इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अफ़दा नफ़लक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुभान व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ इस तरह मेरे लिए दीन का मंजर होता, कुछ इस तरह मेरे लिए दीन का मंजर होता, काश मैं रोजे की दीवार का पत्थर होता। बोल दो, हमें थोड़े हैं लेकिन पोढ़े हैं आप। इसलिए कि इस्लाम में जब चार थे, उनके सामने दुश्मन लाचार थे। ऐसा उनका किरदार था। आज भी लोग पढ़ते हैं, इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, हर इस्लाम तेरी इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरे रगों में खून है रवा चार यार का, तेरे रगों में खून है रवा चार यार का। अपने को दो चार देख के लाचार मत बनिए, मुस्तफा के चारों यार का किरदार देखिए, जो नबी के इश्क में हमेशा बीमार रहते थे और चलते फिरते यही कहते थे कि मुझसे बीमार नबी को न शिफा दी जाए, मुझसे बीमार नबी को न शिफा दी जाए, कि मुझसे बीमार नबी मुझसे बीमार नबी को न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए,
सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए, मुझसे बीमार नबी को न दवा दी जाए। नबी के इश्क में जो बीमार होता है, मुस्तफा की याद में जो तड़पता है, वो दवा के लिए नहीं मरता है, दामन मुस्तफा की जनाबली हवा चाहता है। कह दो सुभान अल्लाह। अगर बीमारी को दूर करना है तो हुजूर की बारगाह में आएंगे, कोढ़ी भी ठीक हो जाएंगे, और चाहे जैसे बीमार होंगे। सरकार का फरमान हदीस शरीफ है, मदीना की मिट्टी लग जाए तो बड़ा सा बड़ा जो कहीं शिफा ना पाए, वो बीमारी से शिफा पा जाए। इसीलिए तो शायर कहता है, न हो आराम जिसी बीमार को सारे जमाने से, अरे न हो आराम जिसी बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। होगे सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद अपने बच्चे को लाती है। सरकार इसे मुरीद कर लीजिए और इसे तरीक़े इस्लाम बता दीजिए, तसर्रुफ सिखा दीजिए। सरकार गौसे आदम पीराने पीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी उसको अपनी खिदमत में रखते हैं। वो जनाबली इबादत करता, रियाजत करता है। एक दिन वो उसकी माँ जब आती है तो सरकार गौसे आदम मुर्गी पकी थी उसे खाते हैं और हड्डियां इकट्ठा करके वहीं रख देते हैं। जब वो औरत आती है, अपने बच्चे को देखा और गौसे आजम को देखा तो सोचती है, वाह गौसे आजम, ये कैसा तरीका, आप मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं और मेरे बच्चे को जौ खिला रहे हैं, मेरे बच्चों को जौ की रोटी खिला रहे हो, सूखी रोटी खिला रहे हो। तवज्जो का तालिब हूँ। वो मन ही मन में सोचती है, ए अल्लाह। तो गौसे आजम की बारगाह में वो बुढ़िया देख रही है और सोच रही है, गुर्रा रही है, मन ही मन में कहती है, वाह गौसे आजम, ये कैसा तरीका, अपना मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं और हमारे लड़के को जौ खिला रहे हैं, है ना, हमारे लड़के को जौ खिला रहे हैं। तवज्जो का तालिब, लोग ऐसे ही नहीं पाएंगे कि खाली पैसा अपना पेश कर देंगे और सही दिल लेके नहीं आएंगे, सही जज्बा लेके नहीं आएंगे, सही अकीदा लेके नहीं आएंगे, सही एहसास लेके नहीं आएंगे। अगर सिर्फ ये सोच कर आएंगे कि हम लुटा कर दिखाएंगे कि लोग उर्स मनाते हैं तो पैसा बहुत लुटाते हैं, तो यहीं तक नाम पाएंगे, कल मैदाने महशर में कोई अजर नहीं पाएंगे, कोई अजर नहीं पाएंगे। और अगर नबी के नाम पर, गौस के नाम पर, ख्वाजा के नाम पर मोहब्बत से लुटा देंगे तो ये पैसा बैंक ऑफ आखिरत में जमा हो जाएगा, आपके लिए जरिए बख्शिश बन जाएंगे, जरिए बख्शिश बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार गौसे आजम के करीब बुढ़िया आती है। गौसे आजम तो देख रहे हैं ये क्यों गुर्रा रही है, चेहरे का जुग्राफिया बदला है, मुंह बदला हुआ है। वो देख रहे हैं कि बुढ़िया क्या सोच रही है। आप फरमाते हैं, क्या बात है, कब बात का हमारा लड़का सूख के कांटा, वो इसका जौ खिलाऊ, मुर्गा उड़ाऊ। तो सरकार गौसे आजम फरमाते और करीब आओ।
और करीब आओ, हड्डियां इकट्ठा की थी। कह दो सुभान अल्लाह। अपने बेटे को भी बुलाओ। बेटा भी आया और लोग भी आए। बुढ़िया देख रही थी। गौसे आजम ने उन हड्डियों पे हाथ रखा, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ परिंदा अल्लाह के हुक्म से उड़ जा। अल्लाह के हुक्म से उड़। वो जनाबली जिंदा हो जाती है, वो मुर्गी जिंदा हो जाती, उड़ने लगती, चलने लगती है। गौसे आजम फरमाते हैं, बुढ़िया अम्मी, तुम्हारा लड़का जब इस तरह हो जाए तो रोजे मुर्ग मुसल्लम उड़ाए, ऐसे थोड़ो पाए जाए हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। सिर्फ पैसा लुटा देने से और जनाबे आली आवाज चिल्ला चिल्ला के नारा लगा देने से काम नहीं चलेगा, है ना। सिर्फ नारा लगा देने से काम नहीं चलेगा। अभी हजरत ने बताया है, नारा लगाने वालों ने जंग जीत लिया, लेकिन उनके अंदर सिर्फ जबानी नारा नहीं था, ईमानी नारा था। उनके अंदर ईमानी नारा था। अगर ईमान से आप आए हैं और जानते हैं कि नबी की याद मनाएंगे, महफिल मनाएंगे, तो बलैयात यकीनन दूर हो जाएंगे। तो दूर होंगे तब आप सुनाएंगे कि मुझसे बीमार नबी को न दवा दी जाए, मुझसे बीमार नबी मुझसे बीमार नबी को न दवा दी जाए, सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए, और सिर्फ सरकार के दामन की हवा दी जाए। और जिससे आती हो ज़िया, तवज्जो का तालिब, जिससे आती हो ज़िया रूवे नबी की यार, जिससे आती हो ज़िया रूवे नबी की यारब, जिससे आती हो जिससे आती हो ज़ियारूवे नबी की यारब, ऐसी खिड़की मेरी तुरबत में लगा दी जाए, ऐसी खिड़की मेरी तुरबत में लगा दी जाए। मौला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम दिहवा वालों के इस मीलाद को एक वली के सदक़े में कबूल फरमा ले, और जैसा मेरे सरकार ने फरमाया है, मौला नबी के जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, अरे जब तक बिकी न थी तो कोई, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, और तुमने खरीदी कर मुझे अनमोल कर दिया, तुमने खरीदी कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, जिससे सरकार से निस्बत हो गई, जर्रा भी खुदा की कसम आफताब हो गया।
है ना, है पड़ोस में जगा रहा है। इस वक्त हमारी इलाके में एक आलिमे दीन, एक जनाबे नाइबे रसूल, एक वारिसुल अंबिया बहुत अच्छा काम करते हैं। इस तरह की सर्दी में चलचलाते हुए माहौल में जब लोग रजाई से बाहर मुंह निकालना जनाबली गवारा नहीं करते हैं, तो वो सुबह बहादुर नगर से निकलकर और असौरी तक की खबर लेके फजर में बेदार करते हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो दिन भर सुकून में रहता है, रहमत के साए में रहता। कहे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नमाज इशा पढ़ लेता है उसको सुख की नींद मिलती है, अल्लाह रात भर उसकी हिफाजत करता है। कहे तो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दुलारों कुर्बान जाओ, वो बंदा जाके लोगों को जगा रहा, जैसे मुअज्जिन ने आवाज दिया अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उठो, नमाज नींद से बेहतर है। इसलिए तो शोरा फरमाते हैं तैबा से मंगाई जाती है तैबा से मंगाई जाती है, सीने में बसाई जाती है। और तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नज़ीरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नज़ीरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नज़ीरों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती। ये बुजुर्गाने दीन की महफिल है, ये रहमतुल लिल आलमीन की महफिल है। यहाँ दिल में जो ठान के बैठेंगे, अकीदत से लेके जाएंगे, अकीदत से लेके जाएंगे, मेरे सरकार यकीनन करम फरमाएंगे। अगर बद होके आएंगे तो खुदा की कसम नेक बन के जाएंगे। इसीलिए कुरान में रहमान शाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिक़ीन। ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। किसी बुजुर्ग को ये न समझो ये क्या दे सकते हैं, हकीर कभी न समझना। अल्लाह वाले लम्हे में ता फरमा देते हैं और दुनिया का जनाबली नक्शा बदल देते हैं।